श्री कृष्णा और जय हो माँ तुलसी। तो आज है तुलसी और कृष्णा जी का विवाह। तो मैं पूजा की यहाँ पे तैयारी सब भोग की कर रही हूँ। तो आप सबको भी कृष्णा और तुलसा जी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आप सबको। तो मैं यहाँ पे तैयारियाँ सब कर रही हूँ। तो मैंने हलवा बना लिया है सूजी का, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल की खीर। अगर जो लोग देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं तो वो लोग खीर व चावल का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। और मेरे साइड में, हम लोग साइड में तो खैर पूर्णिमा के दिन ही, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही विवाह होता है तुलसी माँ का। तो उस दिन हम लोग करते, तो उस दिन चावल का यूज़ खैर हो सकता है। और यहाँ पे हलवा बना के मैंने मेवे वगैरह सब डाल के सेट करके रख दिया था थाली में। तो पीस पीस काट काट के प्रसाद रखने में अच्छा रहता है, तो थाली में ही सेट कर दिया। और उसके बाद में फिर पूड़ियाँ बनानी है, तो जैसे 30 दिन का हिसाब से। और ये थोड़ी मैंने यहाँ पे गेरू भिगो के नाइट में ही रख दिया था, और थोड़े बनाए भिगो दिए थे नाइट में ही चावल। तो उसको मैंने भिगोने के बाद फिर पीस करके रख लिए थे। तो ये बारीक बारीक पीस ले, तो इसी से ही यहाँ पे अल्पना बनेगी, और उसी पर ही भगवान जी का पूजा के करेंगे हम लोग। तो ये देखो यहाँ पे बिटिया बनाने लगी थी अल्पना। तो ये सब यहाँ पे अल्पना बना रही थी, तब तक मैं और सब सारी तैयारियाँ भोग वोग की करने लगी। आटा वाटा गूँथ के मैंने फिर वहाँ पे पूड़ी वगैरह निकालने लगी, क्योंकि हर दिन के हिसाब से ही भोग लगता है। तो जितने 30 दिन के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बना ली थी। तो और जितनी जो भोग वोग की सामग्री होती सब मैंने वो सब इकट्ठा करके रख ली थी। और तब तक मैं तैयार व्यार होने लगी। तब तक यहाँ इनकी अल्पना बन गई, और इधर ये सूखने भी लगे। भी अच्छे से सूखे नहीं है, तो जब सूखने के बाद खिल के अच्छे से आएगी ये। तो गेरू और चावल के आटे से रंगोली जब बन के तैयार होती है अल्पना, तो बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे चौकी वौकी बना विराजमान करने लगी आकर के यहाँ पे। तो यहाँ पे सब तुलसी माँ को, रामा और श्यामा तुलसी दोनों में छत से उठा लाई थी, क्योंकि वहाँ छत पे इतना सामान वामान था, तो मैंने नीचे उठा करके विराजमान यहाँ कर लिया था। तो तुलसी माँ जी को यहाँ पे इसी चौक पे विराजमान कर दिया, और चौकी बना ली। तो इसी पर विष्णु और कान्हा जी को, तो कान्हा जी के जितने भी रूप शालिग्राम थे मैंने सभी इसी चौकी पे ही विराजमान कर लिया था, और विष्णु जी की प्रतिमा भी इसी पे रख ली थी। तो अब यहाँ पे विवाह का सब सामान सब ला करके यहाँ एक पास मैंने पूजा का सब सामान इकट्ठा कर लिया था, और खुद मैं रेडी हो गई तब तक। तो अब यहाँ पे सब सारी पूजा की सामग्री मैंने इकट्ठा करके रख ली है। बहुत जगह तो खैर कृष्णा और तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, लेकिन हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं। तो उस दिन हम लोग पूरे विधि विधान से मनाते हैं उस दिन भी, लेकिन पूरा उस दिन विधि विधान से नहीं मनाते हैं। आज के दिन थोड़ा पूरा विधि विधान से सब सामान भोग वगैरह मंगा करके कई प्रकार के भोग वगैरह बना लेते हैं। उस दिन ऐसे चुनरी उड़ा देते, चौक वगैरह डाल देते हैं, उस दिन ज़्यादा उससे नहीं करते हैं। लेकिन आज के दिन पूरा अच्छे से भगवान जी का विवाह मनाते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे पूजा करने लगे थे, तो पहले जल से स्नान करवा दिया भगवान जी को। और यहाँ पे मैंने इधर कलश जी, गणेश जी को भी विराजमान कर दिया था, क्योंकि हर अच्छे कार्य में गणेश जी को जरूर विराजमान करके उनका पूजा करनी चाहिए। तो मैंने गणेश जी को यहाँ पे जो एक लोटे में जल भर के उसमें इलायची और सुपारी और लौंग और थोड़े पैसे वगैरह डाल के इसमें मैंने रख दिए थे। ऊपर चावल रख के कटोरी में, और घी का दीपक मैंने यहाँ पे जला दिया था। तो उसके बाद मैंने फिर जल से स्नान करने के बाद फिर गंगा जल से स्नान मैंने करवाया, और फिर चंदन लगा करके पहले विष्णु जी को चंदन लगाएंगे पीला, क्योंकि विष्णु जी का, कान्हा जी का तो मेन उनका श्रृंगार पीले से ही होता है। इसीलिए मैंने आसन भी पीला ही लगाया है, क्योंकि कान्हा जी को, विष्णु जी को पीला रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने सभी शालिग्राम को भी मैंने चंदन लगा दिया, और गौरी माँ को भी, गौरी माँ के सिंदूर लगेगा, क्योंकि उनके चंदन लगना नहीं है ना, तो उनके लगेगा सिंदूर। और कई प्रकार के फूल मैंने मंगा लिए थे, क्योंकि उनका विवाह है, तो कई प्रकार से फूल पूजा भी उनकी अच्छे से होनी चाहिए। और फिर आज उनका विवाह है, तो उनका गठबंधन भी होना चाहिए। तो मैंने एक कलावा ले लिया था, और कलावा से चुनरी में जिस प्रकार से गठबंधन किया जाता है, अक्षत वगैरह रख करके थोड़े पुष्प वगैरह, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रख के एक गांठ लगा ली थी उसी में कलावे के साथ में। और कलावा जो है विष्णु जी के ऊपर यहाँ पे
चढ़ा देंगे और उसके बाद चूनर जो है वो तुलसी माँ को ऊपर से उड़ा देंगे। तो इस तरीके से गठबंधन विष्णु और का तुलसी जी का हो गया। तो ऐसे बांध करके और इनको अच्छे से इधर यहाँ पे माता जी को उड़ा देंगे। तुलसी जी मेरी छोटी उसमें है तो पेट झुका जैसा जा रहा था, तो अच्छे से उड़ाते नहीं बन रहा था। और उसके बाद में फिर माता जी का जितना श्रृंगार आपसे बन पाए उतना पूरा उनका श्रृंगार करना चाहिए। तो चूड़ियाँ और जितने 16 श्रृंगार जो आपके पास हों तो वो सभी माता जी को पहनाने चाहिए। सिंदूर, बिंदी, बिछिए और जो भी कुछ आपके पास श्रृंगार हो सब माता जी को बिल्कुल ही अच्छे से उनको तैयार करना चाहिए। और पुष्प चढ़ाने के बाद में फिर भगवान जी को माला अर्पण करना चाहिए। तो मैंने 2 मालाएं ले ली थी, एक तुलसी जी के और एक कन्हैया जी के लिए। तो भगवान जी को यहाँ पे छुआने के बाद में फिर इधर उसके बाद में फिर मैंने इधर भगवान जी के वो लगाई हल्दी। तो हल्दी लगाने के बाद में फिर इधर भगवान जी को माला भी अर्पण कर दिया, क्योंकि और उनका विवाह है तो उनको हल्दी आज लगनी चाहिए। तो हल्दी कृष्णा और तुलसी जी को सभी को हल्दी लगा करके और चूनर वगैरह उड़ा दिया। और उसके बाद में फिर श्रृंगार करने के बाद में फिर भगवान जी की भोग की तैयारी करके यहाँ पे सब लगाए दे रहे हैं। और प्रसाद भी देना है मोहल्ले में, तो उसकी भी तैयारी भी करके सब साथ में ही रख देंगे। और उसके बाद फिर करेंगे आरती। तो आरती मैंने अलग एक बना ली थी, लेकिन मैंने 11 दिए और जला के आरती करनी थी। तो उसके लिए मैंने गेहूं के आटे की बनाई थी बत्तियाँ, तो उसी से आरती करनी थी। तो वही बत्ती बना करके मैंने उससे आरती करने की तैयारी की थी। तो उसी से मैंने यहाँ पे अब इसमें बत्ती वगैरह लगा लेंगे तो इससे आरती करेंगे। तो भगवान जी की हम सब ने आरती करी और उसके बाद फिर यज्ञ कर दिया। तो यज्ञ वगैरह करने के बाद में फिर प्रसाद वगैरह भगवान जी का भोग लगाया सब। और फिर यहाँ पे भगवान जी का जो मैंने बनाया था सब उसी पूड़ियों पे सब हलवा और जो मीठा था जो खीर जो भी था उसी में तुलसी दल डाल करके भगवान जी का यहाँ पे भोग लगाया तुलसी माँ को। फिर मंदिर में भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में फिर प्रणाम किया कि हे प्रभु, जो हमसे गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा याचना, और जैसे आपका सुहाग अमर है वैसे ही हम लोगों की भी सुहाग की वृद्धि करना प्रभु जी, सबका कल्याण करना, सबके घर में खुशहाली बनाए रखना। और इसी प्रार्थना के साथ मैंने तुलसी जी की पूजा करी। तो इस तरीके से हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद फिर प्रसाद लेने के बाद फिर सुहाग ली। तो वैसे की पूजा तो तुलसी जी की जय हो आप।